दोस्तों आज की वीडियो बताऊंगा कि कैपेसिटर को चेक कैसे करते हैं। ये हो गया कैपेसिटर। कैपेसिटर में थ्री फेज सप्लाई लगता है, जैसे आर फेस हो गया, वाई फेस हो गया और बी फेस। इसके बाद लिखा रहेगा 440 वोल्टेज, 440 वोल्ट लिखा रहेगा। इसके बाद लिखा रहेगा एम्पियर लिखा रहेगा। अभी समझ लीजिए 10 kVAR का है। अगर 10 kVAR का कैपेसिटर है, 10 kVAR का कैपेसिटर, उसका करंट कितना है? 10 kVAR का कैपेसिटर हो गया, 10 kVAR कैपेसिटर हो गया। इसके बाद में उसका करंट, करंट का मतलब लोड एम्पियर कितना है? अभी समझिए 13 एम्पियर करंट ले रहा है। अगर 10 kVAR कैपेसिटर है, 440 वोल्ट सप्लाई हो गया और 13 एम्पियर इसका करंट ले रहा है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पहले क्या करना पड़ेगा? आर फेस, वाई फेस, बी फेस तीनों सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर की सहायता से यहाँ पे आर फेस, वाई फेस, बी फेस को मल्टीमीटर से एम्पियर को चेक करना पड़ेगा। 440 वोल्ट पे कितना एम्पियर ले रहा है? 13 एम्पियर ले रहा है। तो 13 एम्पियर आर फेस में, वाई फेस में, बी फेस में 13 एम्पियर दिखाना चाहिए। अगर समझ लीजिए ये हो गया आर फेस, वाई फेस, बी फेस। अगर आर फेस में 13 एम्पियर दिखा रहा है, वाई फेस में 13 एम्पियर दिखा रहा है और बी फेस में 13 एम्पियर दिखा रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर ओके है, कैपेसिटर में प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर यहाँ पे अभी एक आर फेस हो गया, वाई फेस हो गया, ये बी फेस हो गया, यहाँ पे अगर समझ लीजिए 5 एम्पियर दिखा रहा है, या यहाँ पे वाई फेस में अगर 5 एम्पियर दिखा रहा है, दूसरा वाई आर फेस में अगर 5 एम्पियर दिखा रहा है, वाई फेस में समझ लीजिए ये भी 5 एम्पियर दिखा रहा है और बी फेस में भी 5 एम्पियर दिखा रहा है, तो क्या होगा? ये समझ लीजिए कैपेसिटर वीक हो गया। जब वीक हो गया, अभी मीटर में क्या रहता है? ये हो गया समझिए कंट्रोलर, एपीएफसी कंट्रोलर, ये हो गया एपीएफसी कंट्रोलर। जब नए कैपेसिटर को हम चालू करते हैं, यहाँ पे क्या लिख के आता है? 999 लिख के आता है, ठीक है। अगर 999 लिख के आएगा, जब कैपेसिटर वीक होता है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अभी समझ लीजिए अगर माइनस 888 हो गया, इसके बाद में अगर 888 हो गया, अभी स्टार्टिंग में जब नया कैपेसिटर रहेगा तो 999 लिख के आएगा, या 1% लिख के आएगा, या 956 लिख के आएगा। अगर जब कैपेसिटर वीक होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, समझ लीजिए 888 लिख के आ रहा है, या 886 लिख के आ रहा है, तो क्या होता है ना, तो कैपेसिटर जब वीक हो जाता है ना, यहाँ पे रीडिंग, यहाँ पे जो कंट्रोलर रहेगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? इसका जो पीएफ चार्जेस है ना, जो पीएफ चार्जेस रहता है ना, तो चार्जेस आना चालू हो जाएगा। तो क्या करते हैं? तो कैपेसिटर के पास जाते हैं, कैपेसिटर के पास जाते हैं, कैपेसिटर को क्या करते हैं? कैपेसिटर को तीनों को, अभी समझ लीजिएगा 10 kVAR है, 13 एम्पियर करंट ले रहा है, तो यहाँ पे आर फेस में, वाई फेस में, बी फेस में 13 एम्पियर करंट दिखाना चाहिए। अगर करंट नहीं दिखा रहा है, उसका करंट डाउन दिखा रहा है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर दिखा रहा है, तो समझ जाना चाहिए ये कैपेसिटर बैंक वीक हो गया। जब वीक हो गया तो ये यहाँ पे माइनस आएगा। जब माइनस आएगा तो उसका पीएफ चार्ज आना चालू हो जाएगा। तो चेक करने का तरीका यही है कि ये समझो kVAR 10 kVAR है, तो 440 वोल्ट पे 13 एम्पियर बन रहा है, तो 13 एम्पियर आर फेस, वाई फेस, बी फेस में करंट बनना चाहिए। अगर समझो या 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट अगर कम दिखा रहा है एम्पियर, समझो 12 एम्पियर दिखा रहा है तो भी चलता है, 12 एम्पियर दिखा रहा है तो भी चलता है। लेकिन 13 एम्पियर रहेगा, तो 13 एम्पियर रहेगा तो सबसे बेस्ट रहता है। इसका मतलब अभी क्या होता है ना, जब रनिंग में, स्टार्टिंग में 2 या 6 महीना, साल भर चलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है? ये वीक होता है। जैसे वीक होएगा वैसे ये धीरे धीरे क्या होएगा? एम्पियर जो करंट है उसका माइनस में जाएगा। जब माइनस में जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा कि कैपेसिटर बैंक में, तो यहाँ पे भी माइनस दिखाएगा। जो माइनस दिखाएगा तो क्या करते हैं? कैपेसिटर को चेक करते हैं। अगर कैपेसिटर खराब रहेगा तो नया बदली करके कर देते हैं, नया बदली चेंज कर देते हैं, तो फिर ये 999 आने चालू हो जाएगा। तो कैपेसिटर चेक करने का यही तरीका है। जो नेम प्लेट पे लिखा रहेगा वो क्लिप ऑन मीटर पे आना चाहिए। अगर क्लिप ऑन मीटर पे आ रहा है तो समझ लीजिए कैपेसिटर ओके है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है।